सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सारे स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एरिया ऑफ पॉलीगन्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें एरिया के बारे में जानने के लिए मिलेगा अच्छा खासा। हमें हर तरीके के फिगर के लिए क्या फार्मूला है और किस तरीके से उसका एरिया हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए, एरिया आप लोग एक वर्ड को समझिए, रीजन को, ठीक है। किस वर्ड को, चलिए मैं एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। नॉर्मली ये जितना भी अंदर वाला पोर्शन है ये आप लोगों का एक रीजन कहलाता है। क्या कहला रहा है? एक रीजन है। तो इसका अंदर के पोर्शन को ये जो रीजन हो गया, तो इसी चीज़ को हम लोग एरिया डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसके लिए फार्मूला L/B होता, ठीक है। तो चलिए, अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग एरिया हो सकते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल के लिए अगर इसके पास कोई हाइट होती, ठीक है, अगर इसके पास कोई हाइट होती तो इसके लिए फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता, ठीक है। ये ट्राइंगल के लिए फार्मूला होगा एरिया का, ओके। इसी तरीके से अगर एक स्क्वायर होता तो हम लोग साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करते, ठीक है। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करते हम लोग। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल होता तो इसके लिए फार्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या फिर आप लोग लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ भी बोल सकते हैं इसी तरीके से। और ये भी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ही होता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास एक रोम्बस होता, देखिए रोम्बस के लिए आप लोगों के दो फार्मूलाज होते हैं। पहला D1 मल्टीप्लाई बाय D2। यहाँ पे डायगनल D1 है और डायगनल टू D2 है, ठीक है। ये जो मैंने लाइंस बनाई ये जो है हमारी डायगनल्स कहलाती हैं, ठीक है। इसके लिए दूसरा फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखिए, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ये रोम्बस तीनों एक तरीके के पैरेललोग्राम्स ही हैं, इसलिए तीनों के एरिया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ही होते हैं। आप रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, एक ट्रेपेजियम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। पैरेलल साइड्स को इसके A और B हम लोग सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी हाइट हम ले लेते हैं h। तो नॉर्मली में जो मैं फार्मूला देना चाहता हूँ 1/2 इन ब्रैकेट A + B मल्टीप्लाई बाय h हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे लैंग्वेज बेस में बनाना चाहेंगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय इट्स एल्टीट्यूड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस A + B और इसका h जो है इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। चलिए, अब मैं एक नॉर्मली एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। अगर कोई भी चार साइड का आपके पास फिगर आ जाए क्वाड्रिलेटरल, इसमें एक डायगोनल हो, ठीक है, चार साइड। चलिए हम इसे नेम देंगे। अभी मैंने इसकी जो लाइन ज्वाइन की अभी बताया था, ये डायगोनल कहलाता है। नेम दे दिया हमने ABCD। अगर इसके पास ट्राइंगल के लिए कोई हाइट हो, जैसे कि ये एक हाइट आ गई और हाइट 1 हम इसे सपोज कर लेते हैं। ये नीचे वाले ट्राइंगल के लिए ये हाइट 2, क्योंकि आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो इसलिए जो इसका फार्मूला होगा क्वाड्रिलेटरल का, एरिया का फार्मूला, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया का फार्मूला होगा वो हम लोग नोट करते हैं यहाँ पर 1/2 इन ब्रैकेट h1 + h2 मल्टीप्लाई बाय इसका डायगोनल यानी कि BD, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। हम लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं, जो कि हमारे एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 15.1 में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टू फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। हमें यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में देखिए आप लोगों के पास दो हाइट्स बना रखी हैं आप लोगों ने। मैं एक थोड़ा सा फिगर, रफली फिगर बनाता हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो आप लोगों की बुक में एक ओरिजिनल फिगर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का फिगर है। तो ये देखिए, यहाँ पर हाइट 1 है आप लोगों की और ये हाइट 2 है और ये आप लोगों का इसका डायगोनल आ गया, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लगाता हूँ 1/2 हाइट 1 + हाइट 2 और मल्टीप्लाई बाय इसका डायगोनल, ठीक है, जो भी इसका डायगोनल है। 1/2 इसकी जो हाइट 1 है बुक में से देखकर मैं नोट कर देता हूँ, दैट इज़ 12, और हाइट 2 इसकी सेकंड हाइट इज़ 10 और मल्टीप्लाई बाय इसका डायगोनल, जो कि डायगोनल की पूरी कंप्लीट वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। 2 से ये 15 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा। 12 + 10 कितना हो जाएगा? 22 और मल्टीप्लाई बाय 15। आप लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 15 2 30, 15 2 30 और 330 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर लगेंगे और अगर
किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर जो भी हो उसमें आप लोग स्क्वायर लगाएंगे ज़रूर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, क्योंकि 2 तो डायरेक्टली आप लोग एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 13 एंड द वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24, जिसकी ओके ये मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमें उस रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी एक साइड 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी एक साइड हम लोगों ने ले ली, इस तरीके से एक रोम्बस बना लेते हैं हम लोग। ये तो काइट शेप में बन गया। इसकी वन साइड 13 सेंटीमीटर है, तो भाई इसकी हर एक साइड कितनी होगी, 13 की ही होगी, ठीक है। 13 और ये भी 13 सेंटीमीटर। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24, उसका जो एक डायगोनल है वो 24 का है, ठीक है। देखिए जब यहाँ पर दूसरा डायगोनल पड़ता है ना, तो रोम्बस की क्वालिटीज़ होती हैं कि इसमें ये डायगोनल अगर ये 24 का है तो ये हाफ बढ़ जाता है इधर, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इधर भी 12 हो जाएगा और इधर भी ये 12 हो जाएगा। तो मैं इस 24 को रफ कर देता हूँ यहाँ से, और हमने 12 टर्न नोट कर दिया। अगर हमें इसका दूसरा डायगोनल पता लग जाए, ठीक है, दूसरा डायगोनल पता लग जाएगा तो हम ईजिली इसका एरिया बता सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे नेम दे लेते हैं A B और यहाँ पर C और इधर पॉइंट D। यहाँ पर हम लोग O सपोज कर लेते हैं। तो एक ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल AOC, ठीक है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो तो उसके लिए एक थोड़ा सा रिवीजन मैं करा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों की देखिए होती ऐसे है, ये होती है हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, और ये होती है बेस, और ये होती है परपेंडिकुलर। हमारे जो पाइथागोरस भाई हैं इनके हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस स्क्वायर का और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। हाइपोटेनियस का जो भी स्क्वायर करेंगे इक्वल होगा बेस स्क्वायर के, और प्लस उसमें करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर किसी को याद करने में परेशानी होती है तो हाँ बड़े पापा, ठीक है, हाँ बड़े पापा, इस तरीके से आप लोग यूज़ कर लेंगे, और इक्वल पहले और बाद में प्लस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यही लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है एक वो हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस है इसकी 13, दैट इज 13 स्क्वायर, बेस है इसकी 12, दैट इज 12 स्क्वायर। देखिए ये जो कहलाती है ना, ये बेस कहलाती है। यहाँ पर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से मैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 13, 12 और परपेंडिकुलर हमारे पास दैट इज AO स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दैट इज़ यहाँ पर आके मैं इसे माइनस का बना देता हूँ, इक्वल टू AO स्क्वायर बचेगा। जब लेस करेंगे 9 में से 4 गए बचे 5, 6 में से 4 गए बचे 2, इज इक्वल टू AO का स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर होता है 5 का, दैट इज़ 5। इसका आंसर आ जाएगा कि AO की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ चुकी है आप लोगों की, ठीक है। जब AO की वैल्यू आ गई आप लोगों की, ये जो खाली मतलब आधी आ गई आप लोगों की वैल्यू, ये अगर 5 है तो पूरा कंप्लीट कितना होगा 12, यानी कि AB की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करके आ जाएगी, सॉरी 12 मैंने बोल दिया, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस, अभी मैंने बताया कि रोम्बस के 2 फार्मूलाज होते हैं, 1/2 इंटू डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगनल 2। ये आप लोगों का रफली वर्क था, मैंने खाली समझाने के लिए आप लोगों को नोट करा था, कभी आप लोग ये भी नोट कर दें। तो 1/2 डायगनल 1, आप लोगों को जो पुराना डायगनल था, ये देखिए 12 प्लस 12, इसे कर लेते हैं एडिशन, कितना होगा 12 प्लस 12 दैट इज़ 24, मल्टीप्लाई डायगनल 2, आप लोगों ने ये अभी 5 सेंटीमीटर का निकाला, तो दूसरा जो नीचे का लिया वो भी 5 का ले लेते हैं, तो 5 और 5 कितने हो गए दोनों मिलाकर 10, ठीक है। सो 10 से हो जाएगा क्रॉस, और यहाँ इसे 12 से कर लेते हैं 12, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का आंसर है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ हर बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या क्वेश्चंस हैं। अब मैं करता हूँ पार्ट नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आप लोगों के, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है जिसकी पैरेलल साइड्स दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर, तो यानी कि जो A की वैल्यू है वो है 18 सेंटीमीटर, और जो B की वैल्यू है वो है हमारे पास 23 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ हाइट, उनके हाइट का डिस्टेंस है, मतलब जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। सो इसलिए एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम, अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था ट्रेपेजियम को शॉर्ट में 1/2 आप लोग a + b मल्टीप्लाई बाय h नोट करेंगे। तो 1/2 a की वैल्यू आप लोगों की 18 और b की वैल्यू आप लोगों की 23 और मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का हाइट जो भी है, ठीक है। सो 1/2 मल्टीप्लाई एडिशन कर लेते हैं, 8 और 3 भाई 11, 1 कैरी 4 41 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। सो ये क्रॉस हो जाएगा 7 टाइम्स 41 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 4 ज़ा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर उस ट्रेपेजियम का एरिया हो चुका है, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हैं आप लोगों के। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है उन दो पैरेलल लाइंस के बीच की जिसमें ट्रेपेजियम की एक पैरेलल साइड है 30 सेंटीमीटर और दूसरी पैरेलल साइड है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका एरिया भी दे रखा है 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज़ तो दे रखा है, ये है बड़े काम की चीज़, वो है इसका एरिया। अब की बार एरिया निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि ए की वैल्यू है आप लोगों की 30 सेंटीमीटर और जो दूसरी वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप लोगों को निकालना है बेचारा ये h कितना है। तो हम लोग एरिया निकालना नहीं है भले से, लेकिन एरिया का ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 a + b मल्टीप्लाई बाय h। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज 405 इक्वल टू 1/2 a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 24 और मल्टीप्लाई बाय h जो भी है, ठीक है। नीचे का 2 इधर जाकर चाहे मल्टीप्लाई में ले जाइए, चाहिए चाहे अभी मत छोड़िए, मत लेकर जाइए मल्टीप्लाई। 1/2 मल्टीप्लाई 30 + 24 कितना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय h। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 27 टाइम्स है ना कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर बचेगा 405 इक्वल टू 27 1 ज़ा 27 और मल्टीप्लाई बाय h। ये जो 27 मल्टीप्लाई का नंबर है, ये मल्टीप्लाई का है ना है, तो इसे डिवाइड में ले जाइए, 405/27 इक्वल टू h। क्रॉसिंग कर देते हैं इसकी, यहाँ पर मैं इसे एक बार और नोट कर देता हूँ, 405/27 इक्वल टू h। 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3 बचा 1 0 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9 बचा 1 5 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अभी भी क्रॉस हो जाएगा, 9 से डायरेक्टली क्रॉस कर लेते हैं, चलिए 9 1 ज़ा 9 बचा यहाँ पर 4 45 बना देगा, 9 5 ज़ा 45, ठीक है, 9 5 ज़ा 45। सो 15 सेंटीमीटर आप लोगों की आ गई उसकी हाइट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। The area of the trapezium is 432 centimeter square and the perpendicular distance between them is 24 centimeter। जो perpendicular distance है वो 24 सेंटीमीटर है। If one parallel side is greater than the other by 8 सेंटीमीटर, अगर उसकी जो एक साइड है वो दूसरे से 8 ज़्यादा बड़ी, 8 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर साइड। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं, लेट द पैरेलल साइड्स आर, भाई एक जो साइड है वो दूसरी की 8 ज़्यादा बड़ी, मान लेते हैं अगर एक x सेंटीमीटर की है तो दूसरी 8 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी है, यानी कि x + 8 हो जाएगी, ठीक है। तब जाके इससे क्या बनेगा आप लोगों का, ट्रेपेजियम बनेगा आप लोगों का, ठीक है। यानी कि अगर एक x है तो दूसरी कितनी है, x + 8 दे रखी है आप लोगों की, ठीक है। तो x मान लिया x सेंटीमीटर एंड x + 8 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें एरिया भी दे रखा तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया का फार्मूला 1/2 इन ब्रैकेट a + b मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया दे रखा है क्वेश्चन में आप लोगों को 432, ठीक है। 1/2 a की वैल्यू नोट कर देते हैं, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है x + 8 और हाइट आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, द एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 24 सेंटीमीटर, दैट इज 24। तो क्रॉस हो जाएगा, 2 से 12 टाइम्स क्रॉस कर लेते हैं, सो 432 इक्वल टू x और x 2x + 8 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 12। तो इस मल्टीप्लिकेशन के नंबर को यहाँ पे डिवाइड में ले जाते हैं, 432/12 इक्वल टू 2x + 8, ठीक है। क्रॉसिंग कर लेते हैं, जितनी क्रॉसिंग कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32, 0 लगाकर, क्योंकि दो नंबर एक साथ ले रहे हैं 32 तो 0 लगाकर 8 लगाना पड़ेगा,
ठीक है। अब 3 से क्रॉस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और बचा यहाँ से 1, 3 6 ज़ा 18। नंबर बचा आप लोगों का 36 इक्वल टू 2x प्लस 8। अभी जो प्लस 8 है ये इधर आकर -8 हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 2x। 36 में से 8 निकालते हैं, 16 में से 8 गए बचे 8, शायद 28 बचते हैं क्या? बिल्कुल सही, 28 बचते हैं, इज इक्वल टू 2x। सो 2 से ये कटेगा 14 टाइम्स, 14 सेंटीमीटर आ गई आप लोगों की x की वैल्यू। तो जब आप लोगों का x 14 सेंटीमीटर आ चुका है तो अगला नंबर क्या होगा? दैट इज़ वन साइड तो आ गई आप लोगों की x और दूसरा कितना था? x प्लस 8। तो x प्लस 8 मीन्स 14 प्लस 8 दैट इज़ 8 4 12, एक कैरी और 22 सेंटीमीटर आप लोगों की दूसरी साइड की वैल्यू आ गई। चाहे आप आखिर में आगे लिख सकते हैं बात, हैंस द साइड्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोगों का आंसर हो चुका है। तो इस एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं था। अब हम लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 15.2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। इस एडजॉइनिंग फिगर का हम लोगों को एरिया बताना है। तो एडजॉइनिंग फिगर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ठीक है, ये आप लोगों का फिगर बना और ये कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। मुझे पूरा फिगर बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस बहुत काम में आने वाला है फिगर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और केवल यहाँ से यहाँ तक ये है आप लोगों का 12 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले हम नेम दे देते हैं इसका, A B C D और इधर पॉइंट E, इधर पॉइंट F। देखिए यहाँ से इसे ज्वाइन कर दीजिए आप लोग, ठीक है, और इसे यहाँ से भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये जितना डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर है। अगर इतना डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, भाई पूरी लाइन जो है ऊपर से लेकर नीचे तक 25 है और यहाँ पर कितना है 12। अब 25 में से 12 निकलेगा तो कितना बचेगा, ये तो सवाल है। 25 में से जब 12 निकलेगा तो बचेगा आप लोग का 3 और 1 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर इतना हिस्सा मिलाकर और इतना हिस्सा मिलाकर 13 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों ही ट्राइंगल देखने में लगते हैं बराबर, तो अगर हम इसका हाफ ऑफ करें इट मीन्स 6.5। तो यानी कि जो हाइट है यहाँ की वो कितनी आ जाएगी 6.5 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना आ जाएगा 6.5। इन लाइंस को हम थोड़ा सा बस इधर खिसका रहे हैं तो ये कितना हो गया 6.5। यहाँ पर हम m सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग n सपोज कर लेते हैं, तो 6.5 ही इधर वाली ये पूरी लाइन हो जाएगी। तो ऊपर और नीचे दो ट्राइंगल्स हैं आप लोगों के, दोनों की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक बेस की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली दो एरियाज़ के एक का एरिया निकाल लेते हैं और 2 से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF, ठीक है, ABF मतलब ये वाला पूरा ऊपर का ट्राइंगल। फॉर्मूला हम लोगों को पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी बेस है, बेस यहाँ पर 10 थी, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी इसकी 10 है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय और जो उसकी हाइट निकाली हम लोगों ने 6.5 हमें मिल चुकी है। चलिए पॉइंट हटा के नीचे मैं एक ज़ीरो बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, 10 से 10 क्रॉस कर लेते हैं और 2 से क्या ये क्रॉस हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, यहाँ से 2 2 ज़ार 4, 0.5, क्योंकि हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे तो 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल आप लोगों का ट्राइंगल नीचे CDE, कौन सा CDE का भी सेम तरीके से एरिया कितना आ जाएगा 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है आपने ऊपर का ट्राइंगल निकाल दिया, आपने नीचे का ट्राइंगल भी निकाल दिया। अब ये तो बीच में क्या बन रहा है, बीच में ये 12 है और इधर से यहाँ तक क्या है 10, ये 12 है और ये 10 है, लंबाई अलग है और
चौड़ाई इसकी अलग है, यानी कि लेंथ डिफरेंट है और आप लोगों की बेस भी so much different, 12 and 10. So it is a rectangle because length and breadth are both different, that's why it is a rectangle, but it's looking like a square, but it is not a square because both of the sides are different and the square has both sides same. So this is a rectangle. So area of rectangle का नाम BCEF, BCEF is a rectangle, that is the formula is base into length into breadth, length multiplied by breadth. The length is 10 centimeter and the breadth is 12 centimeter, that is 120 centimeter square is the area of quadrilateral. Now we have to add all of the angles, so all of the areas. So area of figure, जिस फिगर का नाम कितना है ABCDEF, इस फिगर का नाम ये है। तो सबसे पहला एरिया आप लोगों का 32.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। नेक्स्ट एरिया आप लोगों का 32.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। फिर अगला एरिया आप लोगों का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आप लोगों का, ठीक है। हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 32.5 दैट इज 65 प्लस 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इन्हें ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, 185 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का एरिया हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया। हमें फिगर को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। देखिए हमने पहले इस फिगर का एरिया अलग निकाला और इस फिगर का एरिया हम लोगों ने अलग निकाला, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस फिगर का एरिया बिल्कुल अलग तरीके से निकाल दिया जो कि रेक्टेंगल बन रहा था। उसके बाद हमने इन तीनों फिगर्स के एरिया को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करा तो ये पूरा एक कंप्लीट फिगर आप लोगों का तैयार हो जाएगा। पूरा हमने इसे क्या करा, पूरे को ऐड कर दिया। तो आप लोगों का ये जो फिगर है लाइक पेंटागन, आप लोगों का पेंटागन नहीं बोल सकते, बस ये तो एक टाइप का पॉलीगन है, तो इस वजह से इसका ये एरिया आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर मैं 4 करने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि ये करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं पहले फिगर बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर और ये एक लाइन आ गई है यहाँ पर, ठीक है। बुरा मत मानना बच्चों अगर थोड़ा सा गंदा फिगर बन जाए। ये 150 मीटर है, मैं सभी को डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया बताना है। ये 120 सेंटीमीटर है और 40 30 25, ये है 40, ये है 30 और ये है 25, सॉरी, एंड दैट इज़ 50 मीटर और ये वाली जो हाइट है वो है 70 मीटर। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों का ट्राइंगल बन रहा है और इधर भी एक ट्राइंगल बन रहा है। ये वाला पोर्शन, ये ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है और ऊपर भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये भी एक ट्राइंगल है। तो चलिए A B C, यहाँ पर पॉइंट D, इधर पॉइंट E, इधर पॉइंट F, इधर पॉइंट G हम लोगों ने सपोज कर लिया। पहली बात, हमें यहाँ पर ट्राइंगल्स कितने मिलते हैं, 1 2 3 ट्राइंगल्स मिलते हैं। ट्राइंगल्स का एरिया सभी को पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और उसके बाद ये देखने में लगता है ट्रेपेजियम, है ना, ये ट्रेपेजियम लगता है। तो चलिए हम लोग एरिया बनाते हैं इसका। एरिया ऑफ सबसे पहले ट्राइंगल है ABE का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट वाला ही हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेस पहले 1/2 ऐसे लगा देते हैं। बेस जो है इसकी वो है 150, ठीक है। देखिए बेस कौन सी लेते हैं, अब यही तो बहुत बड़ा सवाल है, बेस कौन सी होगी। 90 डिग्री के इधर वाली लाइन या इधर वाली लाइन आप लोग बेस सपोज कर सकते हैं, चाहे इसे आप लोग बेस मान लीजिए और इसे आप लोग इसकी हाइट मान लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री ही डिसाइड करता है कौन है बेस और कौन है हाइट, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो बेस हमारे पास 150 हो गई और हाइट हमारे पास 120 हो गई, ठीक है। हम लोगों ने कैंसिलेशन करा, सो 60 टाइम्स करा तो 150 की मल्टीप्लाई
जब हम लोग 60 से करेंगे दैट इज़ कितना आंसर आएगा 15 6 90 और 0 0 2 लगा देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाली फील्ड का 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है। नहीं 15 6 90 होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। 6 5 30 बिल्कुल सही तो है यार। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हमें दूसरा ट्राइंगल देखने को कौन सा मिलता है? दूसरा ट्राइंगल मिलता है BCF। BCF को ढूंढिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF। फॉर्मूला वही सेम 1/2 बेस इंटू हाइट। BCF ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ये, तो इसमें बेस कितनी है 40, पहले 1/2 तो लगा लें, बेस है 40 और हाइट है इसकी 50। सो कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 से 20 टाइम्स जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, 2 5 10 और 2 0 लगा देते हैं, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा ट्राइंगल आप लोगों को कौन सा है? DGE। DGE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितनी है उसकी? बेस है 25 और हाइट है उसकी 70। सो कैंसिलेशन करते हैं, कितनी बार में करें? 2 से 35 टाइम्स कर लेते हैं, बचा कितना 25 मल्टीप्लाई बाय 35। देखते हैं क्या आंसर निकल कर आता है। 35 की मल्टीप्लाई हमें 25 से करनी है, 25 5 125, यहाँ ऐसे कर लीजिए आप, 5 5 25, 5 3 15 16 17 70 875 नहीं 875, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 875 बिल्कुल सही है सेंटीमीटर। मैं मल्टीप्लाई भी रफ कर देता हूँ, 875 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद ये जो बन रहा है फिगर, ये आप लोगों का बन रहा है कोऑर्डिनेट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे बन रहा है? देखिए फिगर ऐसा है, ये इस तरीके से बना, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल सीधी लाइन है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी हाइट, और ये हो गई एक पैरेलल साइड और ये हो गई दूसरी पैरेलल साइड, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम नोट कीजिए CDGF। CDGF तो क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 A + B और मल्टीप्लाई बाय H। सो 1/2 A की वैल्यू आप लोगों की है 50 प्लस B की वैल्यू 70 और हाइट की वैल्यू आप लोगों की 30, ठीक है। सो 1/2 50 + 70 120 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 6 12 और 0 कितना आंसर हो गया? यहीं पे लिख देते हैं 6 3 18 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को एरिया ऑफ फिगर नोट करना है, पूरा कंप्लीट एरिया ऑफ फिगर कितना है? एरिया ऑफ फील्ड, हम लोग डायरेक्ट फील्ड का एरिया निकाल लेते हैं। तो सारे जितने आंसर हैं ऐड कर लेंगे, ये 9000 और 1000, फिर 875 और फिर 1800, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मैं ऐड करके डायरेक्टली नोट करता हूँ। 9 और 1 10,000, 10,000 प्लस 1800 इज इक्वल टू 11,800 और 875 5 7 8 8 16 1 कैरी 2 1। सो 12,675 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कंप्लीट आंसर। सो आई होप कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक ना हुई हो, तो आप लोग का यही आंसर है। बाकी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।